गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करते हैं संविधान के प्रमुख स्रोत। देखिए, जो भारत का संविधान है वो पूरी तरह से इंडियन तो नहीं है, कुछ फॉरेन सोर्सेस भी है, विदेशी स्रोत भी है। हमारा जो भारत का संविधान है वो लगभग कहा जाता है कि जो 60% है वो भारत शासन अधिनियम 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लिया गया है। एक सवाल ही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सीधी से बात की जाती है 1935 का भारत शासन अधिनियम। और जो 40% भारत का संविधान है वो अदर कंट्रियों का सोर्सेस है। वैसे तो संविधान सभा में लगभग 60 देशों के संविधान स्रोत को रखा गया था, लेकिन हमने लगभग 10 देशों के संविधान को एडॉप्ट किया भी है। कहाँ से हमने क्या क्या लिया, जैसे हमने ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, अमेरिका से ली हमने कनाडा से लिया, हमने आयरलैंड से लिया, हमने जर्मनी से लिया, हमने रसिया से लिया, हमने कनाडा से लिया, जापान से लिया, फ्रांस से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। तो हमने कहीं कहीं से कुछ कुछ चीज़ें ली। अब हमें बस शॉर्ट में ये चीज़ें समझ लेना है कि हमने कहाँ से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की, वहाँ से एक आधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया। देखा जाए अदर सोर्सेस में सबसे ज़्यादा किस देश का प्रभाव भारतीय संविधान पे रहा, तो वो रहा है ब्रिटेन का। हमने ब्रिटेन से विधि का शासन लिया। जो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं या पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली, तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ली है। विधायी प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता, जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और ब्रिटेन से ही हमने राष्ट्रपति का जो पद है कि राष्ट्रपति एक कार्यकारी अध्यक्ष होगा, कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष माना जाता है, क्योंकि संवैधानिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री होता है, तो कार्यकारी अध्यक्ष होगा कार्यपालिका का, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और नौकरशाही की जो व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ली है। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल का जो प्रावधान है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये ब्रिटेन से हमने जो मेन चीज़ें हैं 2-3 याद रखना, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, राष्ट्रपति कार्यकारी अध्यक्ष होगा, एकल नागरिकता का प्रावधान, ये चीज़ें हमें याद रखनी जो ब्रिटेन से ली गई। इसके बाद हमने अमेरिका से, यूएसए से क्या लिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यूएसए से है वो फंडामेंटल राइट्स, हमने मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया है। इसके बाद हमने जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट, विचार, और एक है प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना का जो विचार लिया हमने वो अमेरिका से लिया है, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो हमने अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया है, हमने मूल अधिकार लिए हैं, राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका से लिया है। हमने उपराष्ट्रपति का पद, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। वित्तीय आपात का व्यवस्था वो हमने अमेरिका से लिया है। तो हमने कहने का मतलब ये है कि अमेरिका से क्या क्या लिया, ये चीज़ें आपने देखी। तीसरी चीज़ है, हमने कनाडा से भी थोड़ा सा कुछ लिया है। कनाडा से जैसे हमने संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम लिया है। केंद्र के लिए एक संघ शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो हमने कनाडा से लिया है। राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भी हमने कनाडा से लिया है। और राष्ट्रपति की जो सलाहकारी शक्ति है, राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है आर्टिकल 143 के तहत, ये भी हमने कनाडा से लिया है। तो ये और अवशिष्ट विषयों पर केंद्र का जो अधिकार है, ये रेजिडुअल पावर होते हैं, वो उस पर हमारा यूनियन का पावर होता है, ये भी हमने कनाडा से लिया है। इसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ से हमने डीपीएसपी का प्रावधान लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के प्रमुख जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ली है हमने, जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट इन अपर हाउस, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। फ्रांस से हमने गणतंत्र राज्य की व्यवस्था ली है। निलंबनकारी जो वीटो है राष्ट्रपति का, वो भी हमने फ्रांस से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, एक समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इसका प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद हमने जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है।
साउथ अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिस्टम है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हैं, इमरजेंसी लिया है। और आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है वो भी हमने जर्मनी से लिया है। दूसरी जो रसिया यूएसएसआर से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं। और जो हमने 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ये भी हमने रसिया से लिया है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, कहाँ से हमने क्या क्या लिया। जय हिंद।